brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इस वक्त मैं किराड़ी हूं जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल झा लड़ रहे हैं और खास तौर पर पूर्वांचलियों की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन आज खास ये दिन इसलिए है क्योंकि ट्रक जो आप देखेंगे जिस पर आज जो है केजरीवाल के साथ होंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनका जो चेहरा है आप सीधे पोस्टर में देख सकते हैं। और ऐसा पहली बार होगा जब किराड़ी में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो रही है। और सबसे खास बात यही है कि किराड़ी के तमाम लोग यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं और खुद अनिल झा मौजूद हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है ये बहुत अच्छा अवसर है बातचीत करने के लिए, ये पता करने के लिए कि आखिरकार अनिल झा जी आप तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, पूर्वांचली काफी ज्यादा किराड़ी में रहते हैं, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल का वोट दिला पाएंगे अरविंद केजरीवाल को? देखिए, इस बार एक समीकरण एक अद्भुत बन रहा है। अद्भुत समीकरण इसलिए बन रहा है कि दलित, पिछड़ा, महादलित और माइनॉरिटी और मेरे आने के कारण से फॉरवर्ड कास्ट का गरीब वो सब लामबंद हो रहा है। और हालांकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जातिवादी की नहीं, हम तो विकासवादी की बात करते हैं, लेकिन तो भी ये सत्यता है कि केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, लेकिन अगर उसमें अखिलेश जी आ रहे हैं हमारे यहाँ और आ ही गए हैं, बस आने वाले हैं कुछ ही क्षण में, तो आप देखेंगे पिछड़ी जातियों का, दलित का, माइनॉरिटी का और फॉरवर्ड कास्ट के जो गरीब हैं उनके लिए जो एक लामबंदी है, गोलबंदी है, वो इस चुनाव में पूरी दिल्ली में हो रही है। और जो लोग भी जो भी कहें, सब साइकोलॉजिस्ट अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के आने से पिछड़ा, दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी ये सब एक मंच। किराड़ी के लोग यहाँ पर मौजूद, आप लोग किराड़ी से ही हैं? अच्छा बताइए, अखिलेश यादव के आने से क्या वोट पूर्वांचलियों का मिलेगा केजरीवाल जी? जरूर मिलेगा, फुल मिलेगा, पूरा समर्थन बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, पूरा 100% किराड़ी की जनता। अनिल झा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है और पूरा यादव समाज, पूरा पीडीए समाज अखिलेश यादव जी के समर्थन में उतर चुका है। इसलिए किराड़ी की जनता ने ठान रखा है कि अनिल झा जी जिसने विकास करे, मतलब विकास का नाम अनिल झा, जनता ने ठान लिया अनिल झा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अनिल झा का पहले भी बहुत बढ़िया काम रहा है, इसीलिए हम इनके सपोर्ट में बिल्कुल, हम भी पहले उसमें थे, कांग्रेस में थे, लेकिन इनके सपोर्ट में आगे चुके हम अब इनके ही सपोर्ट, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत अच्छा काम करवाया है और अब आए आम आदमी पार्टी से और अच्छा काम करवाएंगे। दिल्ली में पहली बार हो रहा है जो कि केजरीवाल जी के साथ हमारे अखिलेश यादव जी पहली जो रोड शो कर रहे हैं वो हमारी किराड़ी की धरती पे कर रहे हैं। और ये किराड़ी वासी जाति के नाम में नहीं, सिर्फ काम के नाम। यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी थी वो टूट गई, दरार पड़ गई। सर आज जोड़ी नंबर 1 है अखिलेश और केजरीवाल। दिल्ली में इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। 70 में से 70 सीट आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है और अनिल झा जी हमारे इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे खास बात यही है, इस बार आपको क्या लगता है पूर्वांचली क्या अखिलेश यादव के आने से अरविंद केजरीवाल की तरफ जाएंगे? जाएंगे। अनिल झा जिंदाबाद। अनिल झा पहले के विधायक हैं और पुराना ये काम करा इनने, अनिल झा ने सब काम करा हुआ है, पूरा ओबीसी एक तरफा है। जैसे अखिलेश यादव एक पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लेकर चले हैं, तो आपको लगता है कि दिल्ली में ये होगा? जरूर होगा, पूरा बहुमत से होगा। तो आज आपने लाल टोपी पहन ली। हम यादव समाज से अखिलेश यादव के समर्थन में। अच्छा, यहाँ बुराड़ी में यादव समाज काफी संख्या में है, पूर्वांचली भी है, यादव समाज बहुत है यहाँ पे। प्रेमनगर में भी कम थोड़ी है, किराड़ी विधानसभा में बहुत। यानी आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था वही यहाँ भी होगा? उत्तर प्रदेश में वो भी यहाँ होगा, जरूर होगा। तो असर पड़ेगा, पूर्वांचल का वोट शिफ्ट हो जाएगा क्या? नहीं, पूर्वांचल का तो मिलेगा अखिलेश यादव के आने से। उनका जो यादव समाज का वोट है और समाज के जो उनके दलित समाज का वोट है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अनिल झा जी 50,000 वोट से यहाँ एक तरफा जीत रहे हैं। पहले बहुत बढ़िया काम हुआ है अनिल झा का, इसीलिए हम इनके फुल सपोर्ट में। अगर यहाँ कोई आता या नहीं आता तो भी हम अनिल झा के सपोर्ट, क्योंकि उनका काम बढ़िया है। आप लोग किराड़ी से आते हैं? इनसे हम किराड़ी से सर, इन्हें हर वर्ग के समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये अनिल झा 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। अरे आप लोग तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो बीजेपी की क्या हवा नहीं है, लहर नहीं है? सर जी, बीजेपी की कुछ लहर नहीं है, यहाँ से अनिल झा 5 साल इन्होंने बहुत काम किया अनिल झा ने, और किराड़ी के अंदर पानी, सड़क, नाली सब लाने वाले अनिल झा ही है।
इस बार फुल बहुमत से सरकार बन रही है और फुल बहुमत से अनिल झा आ रहे हैं इस बार। अच्छा, कितनी सीट आ रही है इस बार आम आदमी पार्टी? 70 में 70। 70 में 70। अरे यहाँ तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारी 65 आ रही है। 70 भैया 70 इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं सर। इस बार ये आम आदमी पार्टी की सीट है 70 में से कम 60-62 के बीच में रहेगी। अच्छा, सपा चुनाव नहीं लड़ रही है, सपा जो है सिर्फ अपने लोगों को भेज रही है, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने की बात कह रही है, तो आपको लगता है इन चीजों का असर होगा? सर असर होगा। इंडिया गठबंधन इसी को कहते हैं, एक साथ रहना। ये नहीं कि वहाँ पर आप हरियाणा में अलग हो गए और दिल्ली में अलग हो गए। इंडिया गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी का क्या हेल्प कर रहे हैं। ये क्षेत्रीय पार्टी मत बोलना, आप ये मत सोचो कि क्षेत्रीय पार्टी इसलिए कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन क्या होता है? जो पार्टियों का गठबंधन होता है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ ना महाराष्ट्र में, इसी तरह से ये गठबंधन झारखंड के अंदर भी हुआ, तो ये हरियाणा के अंदर भी होना चाहिए था। अब दिल्ली के अंदर तो एक तरफा सरकार है केजरीवाल जी की, 10 साल से सत्ता में है, तो यहाँ गठबंधन का नहीं बनता। बाकी इंडिया गठबंधन अपना धर्म निभाना चाहिए था कांग्रेस को, जिस तरह से अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो हरियाणा में चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोशिश की गई गठबंधन की, उस वक्त गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ, तो ये तो इंडिया गठबंधन के टूटने का एक संकेत है, और आप कह रहे हो ये बन रहा है। नहीं, ये इंडिया गठबंधन में जो जैसे अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी सपोर्ट कर रहे हैं, बस कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा डाउन जाती तो आज वो सत्ता में भी आ सकती थी, लोकसभा में भी आ सकती थी और हरियाणा के अंदर भी आ सकती है और दिल्ली के अंदर भी गठबंधन होता। कांग्रेस जो है थोड़ा सा डाउन नहीं होती है, वो अपने आप को ही बीजेपी के समान दिखाती है कि हम लोग भाई हमारा सत्ता है, जबकि वो 10 साल में सत्ता में है तो वो तो दिखाएंगे। ये सत्ता में कांग्रेस नहीं है, तो कांग्रेस को तो क्या अरविंद केजरीवाल बदला ले रहे हैं इस समय राहुल गांधी से? क्यों बदला क्यों ले रहे हैं? हरियाणा में गठबंधन नहीं हो पाया, बहुत कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि कम से कम 60-62 सीटें इसकी केजरीवाल की हैं, तो आगे भी उनको 60-62 जो गठबंधन बनता तो एक लॉजिक बनता कि 10-5 सीटें उनको दी जाती। वो उतने पे राजी नहीं थे, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। पहले से 62 विधायक आम आदमी की हैं, तो आम आदमी उनको सीटों कैसे ज्यादा देगी? यानी कि आप आज जो है अरविंद केजरीवाल अगर राहुल गांधी के सामने खड़े हैं तो किसी न किसी तरह की नाराजगी जरूर लगती है आपको? नहीं, नाराजगी कोई नहीं है, ये दिल्ली के लिए है। तो इंडिया गठबंधन जो दिल्ली में बना था तो वो दिल्ली में लग रहा है टूट रहा है। नहीं टूट नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से टूट रहा है, क्योंकि कांग्रेस इतना दम भर रही है, हम जीत रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम बहुल सीटें जो 11 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, वहीं पे दम भर रही है। सीलमपुर में दम भर रही है, मुस्ताबाद में दम भर रही है, ओखला के अंदर भर रही है। आप सीमापुरी के अंदर जाते नहीं है, आप कल्याणपुरी में जाते नहीं है, सुल्तानपुरी में आप जाते नहीं है, आप इन सीटों पे भी घूमो ना, आप किराड़ी के अंदर आ जाते हैं, आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर आप वोट काट रहे हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी के। तो ये गलत चीजें हैं, आपको अगर करना है तो गठबंधन के हिसाब से करते हैं। क्या कह रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल का कांग्रेस नुकसान कर रही है थोड़ा बहुत। केजरीवाल का कांग्रेस नुकसान कर रही है? हाँ, कांग्रेस नुकसान कर रही है थोड़ी बहुत। कैसे? कुछ वोट जो है दिल्ली सरकार के, दिल्ली जो केजरीवाल के जरूर काटेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं काटे, कुछ वोट तो कटेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव का दिल्ली में कोई बेस नहीं है, यानी कोई संगठन नहीं है और कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने एक सांकेतिक तौर पर जो है एक सपोर्ट दे दिया है, तो उसका असर आपको लगता है होगा जहां जहां रैली होगी? अभी किराड़ी में हो रही है, फिर मुंडका में भी है। देखिए, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश के निवासी बहुत रहते हैं और यादव समाज के भी लोग बहुत रहते हैं, तो बिहार के और यूपी के जो लोग हैं, अखिलेश यादव का आने से बहुत असर पड़ेगा। अब जैसे यूपी के सीएम को बुला के योगी को यहाँ पर बताते हैं कि राष्ट्रीय नेता, मतलब कि वो दिखाना चाहती है बीजेपी के यूपी के हमने भेजे हैं तो यूपी के लोग हमें वोट दें। इसी तरह से अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो इसमें यूपी बिहार के लोगों का पक्ष यहाँ पर बनेगा आम आदमी पार्टी की तरफ। अभी अखिलेश यादव के बारे में आपने कहा, 2 दिन पहले यादव समाज के कुछ लोग कांग्रेस का साथ दे रहे थे, जो कांग्रेस के राजेश लाला प्रत्याशी उनका प्रचार कर रहे थे। कल से हमने देखा है जो संजय सिंह आए हुए थे, सारा यादव समाज किसके साथ था? झाड़ू के साथ था। तो ये अखिलेश का यादव आने का फर्क है। ये देख रहे हैं जरा जी, क्या हुआ? दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे, हमारी सारी गाड़ियां रोक रहे हैं, हमारे सारे झंडे उतार देते हैं। बताइए, यहाँ पर रोड शो है, रोड शो में कह रहे गाड़ी नहीं आएगी। ये समझ नहीं आता इन लोगों का। पूरी दिल्ली पुलिस पक्षपात कर रही है, सारे बैनर हटाते हैं। ये हमारे 700-800 बाइकर भगा दिए इन्होंने, वहां पर डरा रहे हैं उनको।
ये सारी दादागिरी कर रखी है। ये आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनिल झा, उनका ये शिकायत है कि दिल्ली पुलिस इस रैली आयोजन में जो है उनके बाइकर्स को आने नहीं दे रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो साफ साफ तस्वीर जो है अखिलेश यादव की दिख रही है, वो दिख रही है कि यहाँ पर पीडीए के फॉर्मूले को दोहराया जाएगा और कोशिश है कि पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज और तमाम वो समाज जो कि कह से कि झुग्गी क्लस्टर्स का है, उत्तर प्रदेश से आता है, बिहार से आता है, पूर्वांचल से आता है, उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश यहाँ पर आज इस रोड शो के जरिए अखिलेश यादव और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या यूपी के दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है वो टूट गई? वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही थी और ऐसे में आप देखेंगे कि लगातार इन सारी चीजों से जो है स्थिति वो साफ हो जाएगी। जरा कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम ये बताइए, अखिलेश यादव आज आ रहे हैं, आप जानती हैं उनको? हाँ जानते हैं। कौन है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव मंत्री जी हैं। ये तो यहाँ के नहीं हैं, अभी बने हैं केजरीवाल के साथ में। अखिलेश यादव कौन है, कहाँ के हैं? यूपी के हैं ना। अच्छा यूपी के हैं, आप जानती हैं उनको? अभी टीवी में देखी? हाँ देखी हूँ। अच्छा हाँ देखी हूँ। किस पार्टी से? हैं? किस पार्टी से हैं? सेपाई के रहने वाले, वो हमारे भैया बंद लगते हैं और हमारा पियर है, उधर ही हमारी ससुराल है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इससे जब वो अपील करेंगे कि वोट जो है अनिल झा के पक्ष में करो, तो इसका आपको लगता है कि आपके समाज में असर जाएगा? असर जाएगा, बिल्कुल उम्मीद है हम लोगों को कि असर जाएगा, बहुत कुछ होगा और जीत, पूरी जीत हमारे केजरीवाल जीतेंगे। अच्छा, महिलाओं को जो ये हर पार्टी फ्री दे रही है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? कौन जे भाई दे रहे हैं, हमें भरोसा है हमारा भाई देगा, हमें पक्का भरोसा है। हम वादा करते हैं हमारा भाई अगर जीत गया तो हमारी महिलाएं की जिंदगी सुधर जाएगी। बोर्ड ऊपर कर ले वाला। अच्छा, आप तो क्या आप, चलो आपने तो नहीं किया, और लोगों ने क्या रजिस्ट्रेशन नहीं किया? नहीं, सब कोई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लगे पड़े। हमारे यहाँ से एक विषय ना 100 विषय महिला दिन रात एक करे और जहाँ तक उम्मीद करता है तो मेरा भाई जीतेगा। तो आपने देखा कि जो महिला वोटर्स हैं उनमें खासा क्रेज दिख रहा है आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अनिल झा को लेकर के। तो साफ तौर पर आप देखेंगे कि इस वक्त जो रोड शो है उसके लिए काफ़ी तैयारी है और अमूमन जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव के आने से ज़रूर असर पड़ेगा। लेकिन सियासी तौर पर दरअसल राहुल गांधी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमले करके यह साफ कर रहे हैं कि खास जो वोटर्स है, खासकर मुस्लिम समाज, दलित समाज, उन तक उनकी पहुंच है। और यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि यूपी के दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जोड़े में अब एंट्री हो गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की। देखना यह है कि कितना असर होता है इस रोड शो का और साफ दिखेगा 8 फरवरी को जब मतगणना होगी। अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह।